हुआ बेटियों पे वार, अब की बार मोदी सरकार, सब जानते हैं। लोग इनका सहयोग करने के लिए आगे खुद आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये सहयोग मांगेंगे तब इनका लोग, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है कि हर व्यक्ति, हर दूसरी महिला के पास ये सुविधा नहीं है। रेगुलर प्रोसेस जिसको हम कहेंगे, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ में अगर इनको न्याय नहीं मिल रहा तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करने के लिए मजबूर हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर हैं। राष्ट्रपति हामिद अंसारी का भी बयान आया, सत्यपाल मलिक लगातार बोल रहे हैं, तो क्या देश में 75 साल हमें हुए आज़ादी को, हम अमृत महोत्सव भी मना लिए, अमृत काल भी चला, अमृत काल से मुझे योगी जी ने की है, ठीक है, बहुत ही हम उसका समर्थन नहीं करते हैं पूरी तरह से। मतलब जो कानूनी प्रक्रिया है उसका उल्लंघन करते हुए मनमाना गुंडा राज चलाया जा रहा है। सरन जी का मकान कहाँ पे, आप देखिए, ये जो रोड समझ रहे हैं, ये जंतर मंतर पर पहलवानों का दंगल चल रहा है और ये लगातार प्रदर्शन जारी है। 3 से 4 दिन हो चुके हैं, अभी तक इनके मामले में FIR तक दर्ज नहीं हुई है। और जिस तरीके से देश भर में तमाम और मुद्दे हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट हैं जो समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं सर, कहाँ से? मैं 30 हज़ारी में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नाम हरीश गौतम है। क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर, जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई, FIR ना होना, आप कानूनी तौर पर किस तरीके का बयान देते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही चिंता का विषय है कि एक रेसलर जिनको देश के लोग जानते हैं, पहचानते हैं, जब वो अवार्ड लेके आते हैं तो हर नागरिक का, हर आम नागरिक का सीना चौड़ा होता है, ठीक है। वो एक गौरवान्वित महसूस करता है, वो एक खुशी महसूस करता है कि नहीं, हमारे लोग अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाके अवार्ड लेके आए हैं। और आज वो अपने न्याय के लिए, सिर्फ इसके लिए कि एक व्यक्ति है जिन्होंने उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया है और जिस पे वो FIR दर्ज करवाना चाहते हैं, एक कानूनी ढंग से जो कानूनी प्रक्रिया है, FIR, गिरफ्तारी, चार्जशीट और कानूनी मुकदमा चलाया जाए, जिसके बाद उसे सजा हो, एक कानूनी प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं। और वो कानूनी प्रक्रिया भी इस व्यवस्था में, इस सरकार के अंडर में उसे नहीं मिल रहा है। आप देखेंगे तमाम तरह के वादे होते हैं। भाजपा सरकार जब प्रचार होना, जब चुनाव होते हैं तो कि बहुत हुआ बेटियों पे वार, अब की बार मोदी सरकार, ये नारा आपको यहाँ खोखला होता नहीं दिखाई पड़ रहा। ये नारा पूरी तरह से खोखला साबित हो रहा है। इस प्रदर्शन ने, जब जनवरी में प्रदर्शन हुआ, मैं ये बात कहना चाहूँगा, जब जनवरी में प्रदर्शन हुआ, हमारे रेसलर बहनों भाइयों ने इसको कहा कि नहीं, वो पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते और बहुत तरह के लोगों का समर्थन नहीं लिया। लेकिन जब 3 महीने बाद जो रिपोर्ट आती है, 4 महीने बाद जब रिपोर्ट आती है, उसमें सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस के पे कोई चर्चा ही नहीं है, कोई एक्शन ही नहीं है। वो आदमी अभी भी WFI का चीफ बन के बैठा हुआ है, उस पर कोई एक्शन ही नहीं है। आप क्या संदेश दे रहे हैं पूरे भारत को कि आप अगर बलात्कारी हैं, आप अगर महिलाओं का शोषण कर रहे हैं तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या ये संदेश देना चाह रहे हैं? कहीं ना कहीं भाजपा का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो वादा है, ये खोखला नहीं साबित हो रहा है, झूठा नहीं साबित हो रहा है। हम यहाँ समर्थन में आए, हम इसीलिए समर्थन में आए हैं क्योंकि जो हमारे सामने एक एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है, बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही चिंताजनक है। अगर रेसलर जिनको पूरा देश जान रहा है, जिनको पूरा देश पहचानता है, उनको अगर इस तरह की चीज़, इस तरह से प्रदर्शन करके अपने लिए न्याय मांगने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि जो हमारे घर की आम महिलाएं हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बेटियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, फैक्ट्री में काम करने वाली कोई आम महिला है, बसों में सफ़र करने वाली कोई भी आम महिला, यहाँ खड़ी इतनी सारी आम महिलाएं हैं, इनको अगर कुछ कार्रवाई करनी होगी, इनके साथ शोषण होगा, इनके साथ उत्पीड़न होगा, तो किसका दरवाजा खटखटाएंगे? और क्या गारंटी इन्हें न्याय मिले? क्योंकि जिनको देश जानता उनको तो न्याय मिल नहीं रहा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए नोटिस, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि हर दूसरा आदमी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, ये जैसा मैं पहले भी कह रहा हूँ कि इनको सब जानते हैं, लोग इनका सहयोग करने के लिए आगे खुद आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये सहयोग मांगेंगे तब इनका लोग, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है कि
हर व्यक्ति, हर दूसरी महिला के पास ये सुविधा नहीं है, ठीक है। और उनके लिए तो यही प्रक्रिया होती है कि वे थाने में जाएं, FIR दर्ज करवाएं, और ये प्रयास इन्होंने भी किया। इन्होंने तो मोदी जी के साथ वीडियो इनकी भी है, इनकी बजरंग पुनिया जी को जो है कह रहे हैं कभी भी आओ, साक्षी मलिक को उनके घर पे न्योता दे रहे हैं, लेकिन एक तरफ आप यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर जो यूजुअल प्रोसेस है, जो रेगुलर प्रोसेस जिसको हम कहेंगे ड्यू कोर्स ऑफ लॉ में अगर इनको न्याय नहीं मिल रहा, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज करने के लिए मजबूर हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर। क्या लगता है, आप जो ये बात कह रहे हैं, आज बहुत लोग लोकतंत्र को लेकर के चिंता जता रहे हैं, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का भी बयान आया, सत्यपाल मलिक लगातार बोल रहे हैं, तो क्या देश में दो तरीके से कानून चल रहे हैं? मतलब एक कानून संविधान को यूज किया जा रहा है सिर्फ अपने हितों के लिए? देखिए, मैं अगर उस तौर पे कहूँ तो मुझे लगता है देश में हर चीज़ दो तरीके से है। जो सत्ताधारी लोग हैं, जो सत्ता के नज़दीक हैं या जो सत्ता पक्ष के हैं, उनके लिए तमाम सुविधाएं हैं, ठीक है। जो आम नागरिक है वो सड़कों पे बैठा हुआ है, ठीक है। आम नागरिक है, शिक्षा में आप कहिए, शिक्षा में दोहराव है क्या? प्राइवेट और सरकारी स्कूल की दोहरी शिक्षा नहीं है, अस्पतालों में दोहराव नहीं है। जिनके पास पैसा होता है वो बड़े मैदानता तमाम तरह के बड़े अस्पतालों में जाके, और जो गरीब होता है वो सरकारी अस्पतालों में जाके खटता है। क्या ये दोहराव नहीं है? क्या महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न की हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये दोहराव नहीं है? क्या मजदूरों का शोषण दोहराव नहीं है कि जो मजदूर है, जो मेहनत कर रहा है 14 घंटा 12 घंटा, उसे न्यूनतम वेतन तक नहीं मिल पा रहा है, और वहीं पे एक हिस्सा है जो आराम और अय्याशी की ज़िंदगी जी रहा है? क्या ये दोहराव नहीं है? भारत एक दोहराव का उदाहरण बन के हमारे सामने इस समय मौजूद है, और यह स्थिति ख़त्म करने के लिए एक व्यापक संघर्ष की ज़रूरत है, एक व्यापक एकता की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि ये दोहराव, ये भेदभाव ख़त्म, नहीं तो न्याय तो नहीं तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये संविधान जो 75 साल हमें हुए आज़ादी को, हम अमृत महोत्सव भी मना लिए, हमें मिला क्या? अमृतकाल चल रहा है। हाँ, ये अमृतकाल भी चल रहा है। अमृतकाल से मुझे अगर मैं कहूँ तो बहुत लोगों के लिए मृतकाल भी है ये। मतलब सफाई कर्मचारी जो मर रहा है गटर में, क्या उसके लिए मृतकाल नहीं है? मतलब जो महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या की जाती है और आरोपित सड़कों पे खुले घूम रहे हैं, क्या उनके लिए वो मृतकाल नहीं है? क्या जो फैक्ट्रियों में मजदूर मर जाते हैं, उनके साथ दुर्घटनाएं हो जाती है और फैक्ट्री मालिकों को पे कोई सज़ा नहीं होती, क्या वो मृतकाल नहीं है? कोविड का पूरा जो काल था वो तो मृतकाल ही तो था। कोविड काल में कौन ज़्यादा मरा है? कौन सड़कों पे था? अच्छा सर, अतीक वाला जो कांड हो या अशरफ का देख लें, एनकाउंटर एक तरफ हो रहा है, बुलडोजर चल जा रहा है, लेकिन ऐसे माफिया जो बाहुबली जिनको बोला जाता है, जो बीजेपी के अंदर हैं, क्राइम कर रहे हैं, तमाम केसेस दर्ज है, उनके खिलाफ इस तरीके के असंवैधानिक हो जाएगा अगर कार्रवाई करें, आपको लगता है? नहीं, आप पहले तो जो कार्रवाई योगी जी ने की है, ठीक है, बहुत ही हम उसका समर्थन नहीं करते हैं पूरी तरह से। मतलब जो कानूनी प्रक्रिया है उसका उल्लंघन करते हुए मनमाना गुंडा राज चलाया जा रहा है, जिसे बुलडोजर राज के नाम से खूब प्रचारित किया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है। एक जन समूह है जो उस चीज़ का समर्थन भी करता है, हम उसका खंडन करते हैं, उस पूरे कानून प्रक्रिया का इस चीज़ का हम पूरी तरह से खंडन करते हैं। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो गुंडा राज चल रहा है, वो गुंडा राज जो उनके विरोधी हैं उनके लिए तो गुंडा राज है, और जो गुंडे उनके विरोधी हैं उनके लिए तो सही में गुंडा राज है सरकार का। लेकिन जो गुंडे उनके साथ के हैं, जो उनकी जेब में, उनके हाथ में हाथ डाल के बैठे हैं, जो उनकी गोद में बैठे हुए हैं, उनके लिए तो तमाम तरह की सुविधाएं। अभी ब्रजभूषण शरण जी का मकान कहाँ पे, आप देखिए, ये जो रोड समझ रहे हैं, ये कितना वीआईपी इलाका है। इस वीआईपी इलाके में अगर उनको मकान मिल रहा है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि कितनी गलबहियाँ हैं। मतलब भाजपा और ब्रजभूषण शरण के बीच में मतलब नैन मटक्का चल रहा है। संसद की सदस्यता लेकिन खत्म हो जा रही है, राहुल गांधी की, तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि हो जा रहा है उधर, और तमाम तरीके के गुजरात में चले जा रहे हैं, सीधे गुजरात में FIR हो जा रही है। ऐसे मामलों पे FIR नहीं होती नजर आ रही है। यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इनके खिलाफ लोग हैं उन पे एक्शन लेने के लिए तत्पर भी हैं और तैयार भी हैं, लेकिन जो इनके गलबहियाँ वाले लोग हैं, जिनसे इनका नैन मटक्का चल रहा है सरकार का, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तमाम खुरपेंची लगा के ये टाल मटोली करने की कोशिश करते हैं। मतलब लगातार इस मामले को ही अगर मैं उदाहरण बनाऊं, ठीक है, जो जांच कमेटी बैठाई गई उसकी रिपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं की गई? पब्लिक नहीं करने का मतलब है कि आपने
किया, क्या किया और क्या नहीं किया, दोनों नहीं पता चलेगा। इसका मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर इन्होंने उसका पक्ष लिया होगा तो वो भी नहीं पता चलेगा, और पक्ष नहीं लिया होगा वो भी नहीं पता चलेगा। तो कविता फोगाट तो कह रही हो फाड़ दिया गया, हमारे हाथ से छीन लिया गया। अब देखिए, जो घटनाक्रम हुए हैं वो घटनाक्रम बेसिकली यही इंगित कर रहे हैं कि सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। कोई कार्रवाई की होती तो हम आज 5वें दिन यहाँ नहीं बैठे होते, ठीक है। हम यहाँ नहीं समर्थन में आना मोदी जी के पड़ता। ऊपर जो पुलवामा मैटर में भ्रष्टाचार की बात भी कही गई, सत्यपाल मलिक ने पुलवामा मैटर में कहा भी कि जो है ये मतलब ऐसा चुप रहने के लिए मुझे बोल दिया गया था। इस मैटर को कितना सीरियसली आप लेते हैं एक नागरिक होने के नाते, और खासकर आप जो है एडवोकेट भी हैं, तो उस नज़रिए से देखिए, चिंता का विषय है, लेकिन मैं तब भी आपसे ये कहूँगा क्योंकि अभी हम इस मुद्दे पे यहाँ पे बात करने आए तो हम अन्य विषयों को थोड़ा सेकेंडरी रख दें, क्योंकि ये भी मैटर कहीं ना कहीं जुड़ा है। सत्यपाल मलिक जी यहाँ पे आए थे अभी समर्थन देने के लिए। देखिए, वो जो लोग आ रहे हैं समर्थन में, जैसे हम भी समर्थन में आए, ठीक है, जो लोग आएंगे समर्थन में उनका स्वागत है और समर्थन किया जाना चाहिए। मतलब ये जैसे मैं शुरू में कह भी रहा था, ये नेशनल शेम की बात है और समर्थन का स्वागत किया जाना चाहिए, समर्थन लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल हमारे सामने आया है और इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्पल के माध्यम से एक जनरल प्रॉब्लम को टैकल किया जाना चाहिए कि हर महिला को न्याय मिले, चाहे वो रेसलर हो चाहे ना हो, ठीक है। क्या ये एडवोकेट अब और भी आएंगे, लोग खड़े होंगे इसके? लोग आएंगे। आप इस मामले पे जब तक न्याय नहीं मिल रहा, हमारी कम्युनिटी लॉयर्स भी इसमें आते रहेंगे, आए भी हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आज ये पहली बार है, मैं भी तीसरी बार आया हूँ, आज तीसरे दिन आया हूँ मैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि और लोग नहीं आएंगे, और भी लोग आते रहेंगे, लोग सुप्रीम प्रदर्शन कोर्ट की गाइडलाइन से कई बार कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप सीधे ऐसे मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। मुझे लगता है आपकी किस नज़र से देखते हैं, तुरंत एफआईआर दर्ज होना चाहिए? नहीं, जो कानूनी प्रक्रिया, ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कानूनी प्रक्रिया है उस तरह से अगर चीज़ें होती तो ये प्रदर्शन नहीं होता। अगर किसी ने कंप्लेंट किया है, उस कंप्लेंट पे पुलिस अगर एफआईआर दर्ज करे, जांच करे, अरेस्ट करे, चार्जशीट दायर करे, फिर आगे कार्रवाई हो, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, अगर उस तरह से चीज़ें चलेंगी तो ये प्रदर्शन यहाँ पे नहीं होंगे। लोग को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाना पड़ेगा। ये मैं तो ये कह रहा हूँ, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, सबको न्याय मिले। यहाँ जो लोग संघर्ष कर रहे हैं इनको न्याय मिले ही मिले, इसीलिए तो हम यहाँ पे खड़े हैं, इसीलिए तो इतने सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं। इनको तो न्याय मिलना ही मिलना चाहिए, लेकिन कानून व्यवस्था में जो सुधार करने की ज़रूरत है, जो गुंडों का समर्थन कर रहे हैं सरकार के नुमाइंदे या सरकार में बैठे लोग, उनको उनके हित में जो चलाने की जो उनके समर्थन की बात छोड़िए, जो यहाँ पे लोग बैठे हैं उनको राजनीतिकरण कर दिया जा रहा है, उनका कांग्रेस का आंदोलन बता दिया जा रहा है। देखिए, ये इस पे मैं फिर से ये बात याद दिलाना चाहूँगा कि हमारे जो रेसलर भाई बहनें यहाँ पे बैठी हैं, पिछली बार जब जनवरी में इन्होंने प्रदर्शन किया था तब तमाम तरह के लोग इन्होंने तब भी तमाम संगठनिक पार्टियों ने, आम जन संगठनों ने उन्हें समर्थन देने का प्रयास किया था। तब इनको ही ये चिंता थी कि नहीं, आप मत आइए, अगर आप आएँ तो अपना नाम लेके मत आइए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई कहे कि हम इसको पॉलिटिकल कर रहे हैं। ये बात सही थी, ये चिंता जायज़ भी है, लेकिन अब जब अनपॉलिटिकल तरह से न्याय नहीं मिला, सो कॉल्ड अनपॉलिटिकल जिसको कहा गया पिछली बार, उस तरह से न्याय मिला, तो इस बार अब आप देखेंगे कि तमाम तरह के लोगों का स्वागत किया जा रहा है। देखिए, जो संघर्ष है उस संघर्ष में हम न्याय के साथ हैं, ठीक है। जो तमाम तरह के लोग हैं जो आ रहे हैं, कम से कम ये बात तो वो उनसे भी कोई इस बात, यहाँ पे आने वाले कोई भी आम व्यक्ति इस बात से तो देखिए नहीं इनकार करेगा कि इन महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। मैं एक्चुअली एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि कोई आम भाजपा समर्थक, जो आम भाजपा समर्थक, ऐसा नहीं कि जो एकदम बहला दिया गया, फुसला दिया गया, भक्त बना दिया गया, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कोई आम महिला समर्थक, उससे भी आप पूछेंगे, वो भी इन रेसलर के साथ होगी और वो भी बोलेगी कि नहीं, मोदी जी ने जब कहा था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो क्यों नहीं मोदी जी बेटी बचाएंगे। सब ये बात आपको सब लोग बोलते हुए सुनाई पड़ेगी, इसीलिए क्योंकि देश आज महिलाओं के साथ है, देश आज इन रेसलर्स के साथ है, देश चाहता है कि इन्हें न्याय मिले। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।